सभी को नमस्कार। वाल्मीकि कौन थे? हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं, पहले कवि हैं और उन्होंने आदि काव्य रामायण का प्रणयन किया। वाल्मीकि की रामायण पहली रामायण है और भारत की लगभग सारी भाषाओं में, विश्व की अनेक भाषाओं में जो रामायण काव्य लिखे गए, रामायणें लिखी गईं, रामायण की कथा पर महाकाव्य, नाटक, चंपू काव्य आदि लिखे गए, उन सब का मूल स्रोत वाल्मीकि की रामायण है। वाल्मीकि पहले कवि हैं जिन्होंने वेदों के बाद जो संस्कृत भाषा लोक भाषा के रूप में विकसित हो रही थी ईसा पूर्व की शताब्दियों में, उसमें अपनी कविता लिखी। उस भाषा को लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। वेदों की संस्कृत वैदिक संस्कृत कही जाती है। उसमें मंत्र काव्य है। मंत्र काव्यों के बाद लोक काव्य की पहली बड़ी कृति जो संस्कृत भाषा में आई वह वाल्मीकि की रामायण है। वाल्मीकि के साथ या वाल्मीकि के बाद दूसरे कवि जो इस भाषा में हुए वो शुक्राचार्य या शुक्र कवि थे। उनको उष्णा कवि भी कहा गया है। कवि नाम उष्णा कवि। गीता में तो कवियों का कवि उष्णा को कहा गया। वो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। वो वैदिक ऋषि नहीं है। मंत्र का साक्षात्कार उनको नहीं होता। वो जिस भाषा में लिखते हैं वो जन जन की संस्कृत है। वो उसके कवि हैं। वाल्मीकि भी उसी तरह से लोक भाषा संस्कृत में लिखते हैं, लौकिक संस्कृत में लिखते हैं। वे आदि काव्य रामायण के प्रणेता हैं। इसलिए वाल्मीकि के संबंध में कहा गया कि जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा भवत्। कवि शब्द ही हमारी भाषा में आया। वाल्मीकि ने जब अपनी कविता लिखी, उसके पहले कवि क्या है जानते ही नहीं थे लोग। कवि कैसा होता है? वेद लिखे गए थे, उनके प्रणेता ऋषि थे। यद्यपि कवि शब्द वहां भी आता है, पर लोक भाषा में कवि कोई हो सकता है और लोक भाषा का भी कवि हो सकता है, यह माना गया। वाल्मीकि ने जब रामायण अपनी प्रस्तुत की, उसको कुशीलव जो लोक गायक थे वो गाने गा गा करके जनता के बीच सुनाने लगे। तभी कहा गया कि हाँ, यह कवि हमारी भाषा का एक कवि आ गया है। और कवि इति ततो व्यासे, व्यास ने जब महाभारत लिखी तो दो कवि भी हो सकते हैं, यह माना गया। तो कवि कवि कवयः, जैसे राम रामो रामा ये रूप चलते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो कवि या एक वचन में नाम प्रयोग में आने लगा कि हाँ, कोई कवि है। और व्यास ने जब महाभारत लिख दी तो कवि या द्विवचन कि दो कवि हो सकते हैं, यह द्विवचन भी उसका प्रयोग में आने लगा। और दंडी की प्रशस्ति में किसी ने कहा है बाद में, इसलिए कवयस्त्वयि दंडिनी। दंडी ने जब अपनी रचना लिख दी तब कवयः ये बहुवचन चल पड़ा, नहीं तो कवि कवि ये दो ही शब्द भाषा में थे। ऐसा अतिशय करते हुए, कुछ अतिशयोक्ति करते हुए इस प्रशस्ति का कवि कहता है। महाभारत में वाल्मीकि का कुछ स्थानों पर उल्लेख आता है एक प्राचीन ऋषि के रूप में। रामायण के प्रणेता के रूप में जहां तक मैं महाभारत देख पाया, उसमें उल्लेख नहीं हुआ है। और महाभारत में रामोपाख्यान है, पूरी रामायण है, उस पर मैं एक पूरा वक्तव्य दे चुका हूँ यूट्यूब के इसी चैनल पर। महाभारत में जो रामोपाख्यान है वो अपने आप में कितना विलक्षण है और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाल्मीकि के रामायण के बाद राम कथा का एक पूरा स्वरूप, बहुत ही सुंदर रूप हमको उसमें देखने को मिलता है। वाल्मीकि का एक प्राचीन ऋषि के रूप में तो उल्लेख महाभारत में आता है, पर यह जो रामोपाख्यान है, राम कथा जो महाभारत के अंतर्गत है, उसमें कहीं वाल्मीकि का उल्लेख नहीं आया। यह थोड़ी गौर करने की बात है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि न केवल इस रामायण काव्य के प्रणेता हैं, उसके
सृजनहार हैं, सर्जक हैं, वे उसके भीतर एक पात्र भी हैं। और अनेक स्थलों पर तो वाल्मीकि उस कथा के सूत्रधार भी हैं। वाल्मीकि जैसा जैसा कहते हैं वैसा राम करते हैं। कहानी के भीतर भी राम बताते हैं, वाल्मीकि बताते हैं राम को कि कहाँ तुमको रहना चाहिए। वे बहुत सारी घटनाओं के सूत्रधार बनते हैं। सीता को जब निर्वासित करते हैं राम, तब वाल्मीकि आश्रय देते हैं। बहुत सारी घटनाएं वाल्मीकि के कारण घटती हैं रामायण की कहानी के भीतर। एक अर्थ में तो रामायण की कहानी के भीतर भी राम वाल्मीकि की कठपुतली हैं। रामायण की जो कथा वाल्मीकि लिखते हैं उसमें तो राम को जैसा वो चाहते हैं वैसा रचते ही हैं। कहानी के भीतर भी वाल्मीकि जो एक पात्र हैं, वो भी राम को निर्देशित करते हैं। राम उनके हाथों की कठपुतली बनते हैं। तो राम के जब हम मंदिर बनाएं और राम की पूजा करें, तो यह भी याद रखें कि न केवल रामायण के प्रणेता के रूप में राम को रचा है वाल्मीकि ने, राम की कहानी के भीतर भी वाल्मीकि ही उनको बनाते, निर्देशित करते और चलाते हैं। वाल्मीकि इतनी बड़ी हस्ती हैं भारत की विभूतियों के रूप में, एक कवि के रूप में, कवि के रूप में ही नहीं, रामायण कथा के एक पात्र के रूप में भी। इसलिए महाभारत में वाल्मीकि का स्मरण प्राचीन ऋषि के रूप में किया गया, क्योंकि महाभारत जब लिखा जा रहा था तो वाल्मीकि एक बड़े महान ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। इसलिए जहां जहां ऐसी सभाओं का वर्णन है जिनमें कई ऋषि एकत्र होते हैं, वहां महाभारत के प्रणेता वाल्मीकि का नाम उसमें जोड़ देते हैं। इंद्र की सभा में वाल्मीकि हैं। सभा पर्व में 7वें अध्याय में इंद्र की सभा का वर्णन किया गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें सभा भवन ऐसा अद्भुत बनाया, मय दानव ने बना दिया था। उसमें सारे संसार के बड़े बड़े राजा एकत्र हुए और उस संसार में जितने बड़े बड़े ऋषि थे वो सब आए, उन सब का वर्णन है। तो युधिष्ठिर स्वयं विस्मित हो जाते हैं कि कितनी बड़ी सभा जुट गई है, कितना बड़ा सभा भवन, सारा संसार ही इसमें एक तरह से समा गया है। तो नारद से पूछते हैं कि इस तरह का सभा भवन क्या और भी पहले बना? तो नारद उनको प्राचीन सभा भवनों का परिचय देते हैं कि बहुत सारी सभाएं हुई, बहुत सारे ऐसे सभा भवन बने। इंद्र की सभा का वर्णन करते हैं। तो इंद्र इंद्र सभा जो चल पड़ा है, इंद्र सभा नाटक लिखे गए लखनऊ में, नवाब ने लिखा। तो इंद्र सभा की परंपरा बड़ी पुरानी है। इंद्र की सभा जुटी, उसका वर्णन करते हैं नारद। और उसमें सारे ऋषि आ गए उस समय, जो जितने बड़े बड़े ऋषि थे उसमें भी वाल्मीकि का नाम वो लेते हैं। यह सभा पर्व में पुणे संस्करण में 7वां अध्याय है। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करणों में भी 7वां ही अध्याय है। यह एक संयोग है कि तीनों संस्करणों में अध्याय संख्या वही है। और इसमें इंद्र सभा का वर्णन नारद करते हुए बताते हैं कि शंख और लिखित, दुर्वासा, शयन, दीर्घतमा। शंख और लिखित पर मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले एक व्याख्यान में। शंख और लिखित की एक कथा जो महाभारत में आती है, उससे जो कानून की समस्या, अपराधी को दंड देने की जो समस्या आती है, उस पर हम बात कर चुके हैं। ये महाभारत के काल में बड़े प्रतिष्ठित आचार्य और ऋषि हैं, वो सभा में उपस्थित हैं। दुर्वासा हैं, दीर्घतमा महान विचारक, महान दार्शनिक ऋषि हैं ऋग्वेद के। दीर्घतमस का सूक्त है अस्यवामी सूक्त, जो विश्व के दर्शन शास्त्र के इतिहास में एक बड़ी रचना है, दार्शनिक कृति है। और भी उद्दालक, श्वेतकेतु, ये उपनिषदों के ऋषि हैं। इन पर भी चर्चाएं हम लोग करते रहे हैं। और विश्वकर्मा, तुम्बुरु, बहुत सारे ऋषि जो योनिज और अयोनिज और वायुभक्ष और हुताशिन, केवल वायु पीकर रहने वाले, केवल अग्नि के सम्मुख बैठ करके तप करने वाले ऐसे ऋषि। उसी क्रम में कहते हैं सुनीत सहदेव सुनीतश्च वाल्मीकिश्च महातपाः। सहदेव, सुनीत और महातपस्वी वाल्मीकि, महातपस्वी उनके लिए विशेषण दिया है। पुणे संस्करण में सुनीत यह पाठ है, और गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में सुनीत यह पाठ है। यह पुणे संस्करण में 14वां श्लोक है। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में 16वां श्लोक है। अन्य भी नाम देते हैं, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु। पुलस्त्य और पुलह ये तो रावण के पुरखे हैं।
पितामह हैं रावण के, कुलस्त्य, और मेधातिथि प्रसिद्ध आचार्य हैं, धर्मशास्त्र के वामदेव प्रसिद्ध मुनि हैं। इन सब के नाम वाल्मीकि के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ी संख्या है, बड़ी सूची महाभारत में सभी ऐसे स्थलों पर आती ही है जहाँ राजाओं की सूची देना हो, ऋषियों की सूची देना हो, जहाँ पेड़ पौधों की सूची देना हो, बड़ी समृद्ध सूचियां आती हैं। अप्सराओं के नाम भी आते हैं। ये सब उस सभा में एकत्र थे, ऐसा बताते हैं। युधिष्ठिर के सभा भवन में जिन ऋषियों का उल्लेख है उनमें फिर वाल्मीकि का नाम नहीं है। ये जो इतिहास की समझ है महाभारत काल की, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे मानते हैं कि ये त्रेता युग के ऋषि हैं, रामायण काल के ऋषि हैं, और युधिष्ठिर महाभारत काल में है, द्वापर युग में है। उनकी सभा जो हो रही उसमें अणिमांडव्य ऋषि हैं। अणिमांडव्य का भी हम उपाख्यान एक है महाभारत में, उस पर चर्चा कर चुके हैं। कितनी मार्मिक कथा है वह। अणिमांडव्य को जो सूली पर चढ़ा दिया राजा ने, गलत फहमी में, भ्रांति से, चोरी के आरोप में, और चोरी उन्होंने की ही नहीं थी, कोई प्रश्न ही नहीं था, महान तपस्वी थे। मार्कंडेय, अणिमांडव्य आदि ऋषि हैं। युधिष्ठिर की उस राजसू यज्ञ में जो सभा जुटी है, लेकिन उसमें वाल्मीकि का, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ये ऋषि महाभारत काल में हो चुके हैं। ये ऋषि रामायण काल में हो चुके हैं, और ये महाभारत काल में युधिष्ठिर की सभा भवन में ये उपस्थित नहीं हो सकते हैं। वाल्मीकि इंद्र की सभा में उपस्थित हैं, ऐसा वर्णन करते हैं महाभारतकार। तो इस तरह से उल्लेख मात्र किया गया है महाभारत में। और भी कुछ स्थलों पर जहां जहां ऋषियों का नाम लेते हैं वहां वाल्मीकि का नाम महाभारत में आता है। अन्य कोई उनके बारे में सूचना, जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि रामोपाख्यान में भी वाल्मीकि को एक पात्र के रूप में जो उपस्थित होना चाहिए था, वो जितना रामोपाख्यान मैंने महाभारत का पढ़ा उसमें वाल्मीकि का उल्लेख नहीं आया है। हो सकता है किसी श्लोक में आ गया हो, मुझसे छूट गया हो, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। पढ़ा है रामोपाख्यान जो महाभारत में है, वह भी कई अध्यायों में है, पर उल्लेख मात्र ही हुआ है महाभारत में वाल्मीकि का। 18 पुराणों में वाल्मीकि की कथा, उनके जीवन के बारे में कोई बात नहीं आती है। रामायण की चर्चा अवश्य आती है, पुराणों में खूब आती है रामायण की कथा की। तो वाल्मीकि वैदिक ऋषि नहीं है। विश्वामित्र की तरह, वशिष्ठ की तरह, गौतम की तरह उनके बारे में ऐसी कोई कथाएं जो मुख्य धारा का साहित्य है, महाभारत, रामायण, पुराण, 18 पुराण, उनमें नहीं आता। जिस ग्रंथ में सबसे पहले, जहां तक मेरी जानकारी है, वाल्मीकि के संबंध में कथा आती है, वह अध्यात्म रामायण है। लगभग 16वीं शताब्दी का यह ग्रंथ है, और तुलसी के समय बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तुलसी बहुत प्रभावित हैं अध्यात्म रामायण से। पंक्तियां की पंक्तियां, प्रसंग के प्रसंग अध्यात्म रामायण पर, रामचरितमानस में आधारित हैं। उनका यह उपजीव्य है, तुलसी के रामचरितमानस का। अध्यात्म रामायण में अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग में राम भरद्वाज से मिलने के पश्चात वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। यही रामचरितमानस में भी होता है। प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राम से भेंट होती है भरद्वाज की। फिर वाल्मीकि के आश्रम में वे जाते हैं और वाल्मीकि से पूछते हैं कि मुझे कोई निवास स्थान बताइए वन में, जहां मैं जाकर के अपनी कुटिया बनाऊं। वाल्मीकि कहते हैं कि आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं, सबके हृदय मंदिर में रहते हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे आप क्या पूछते हैं, आप तो कहाँ कहाँ निवास नहीं करते हैं। इसी पर आधारित रामचरितमानस में पूरा प्रसंग है। वहां भी राम राम वाल्मीकि से पूछते हैं कि कहाँ मैं रहूं, और तिनके हिय बसहु राम इत्यादि रामचरितमानस में वाल्मीकि राम को कहते हैं कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप तो सबके मन में रहते ही हैं।
अध्यात्म रामायण में अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग में 12 श्लोकों में श्लोक 52 से 63 तक वर्णन है कि कहाँ कहाँ आप रहते हैं, संतों के हृदय में और भी। तुलसी ने बहुत सुंदर इसका अनुवाद किया है रामचरितमानस में। उसके बाद अध्यात्म रामायण के इस अध्याय में वाल्मीकि कहते हैं, रामत तन्नाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथम यत् प्रभावादहम राम ब्रह्मर्षित्व मवाप्तवान। हे राम, तुम्हारे नाम की महिमा कैसे बताई जाए, उसी के प्रभाव से तो मैं ब्रह्मर्षि बना हूं। यहाँ वाल्मीकि अपने मुंह से स्वयं कहते हैं कि मैं ब्रह्मर्षि बना, अध्यात्म रामायण में। अन्यत्र कहीं वाल्मीकि के लिए ब्रह्मर्षि शब्द का प्रयोग होता नहीं है। महर्षि उनको कहते हैं, ऋषि कहते हैं, और कवि तो कहते ही है, और आदि कवि सबसे अधिक उनको कहा ही जाता है। लेकिन ये एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में कि इट्स ए टाल क्लेम, एक बड़ा दावा है कि मैं ब्रह्मर्षि हो गया। ब्रह्मर्षि तो विश्वामित्र को कितना संघर्ष करना पड़ा था ब्रह्मर्षि बनने के लिए, उसकी कथा प्रसिद्ध है। चूंकि राम नाम की महिमा बताना है अध्यात्म रामायण में कि राम नाम के जप से तो ब्रह्मर्षि भी हो गया एक अधम प्राणी, यह महिमा बताना है, इसलिए कहलवा दिया गया है वाल्मीकि के मुंह से। अन्यथा वाल्मीकि को ब्रह्मर्षि कहा नहीं जाता है। आगे वाल्मीकि स्वयं फिर अपनी कथा बताते हैं। तो मेरी जानकारी में पहली बार वाल्मीकि की कथा अध्यात्म रामायण में आई अयोध्या कांड के 6ठ सर्ग में, जो गीता प्रेस वाला संस्करण है। दुर्भाग्य से अध्यात्म रामायण का समीक्षित पाठ वाला कोई संस्करण नहीं तैयार किया गया, जहां तक मेरी जानकारी है। और मेरे जिन अग्रजों ने कुछ प्रोजेक्ट लिया था कि अध्यात्म रामायण का हम क्रिटिकल एडिशन बनाएंगे, उन्होंने ये कार्य पूरा नहीं किया, क्योंकि अध्यात्म रामायण में भी समस्याएं हैं पाठ की, और कदाचित यही एक संस्करण सहज उपलब्ध है अध्यात्म रामायण का। तो उसमें वाल्मीकि अपनी कथा बताते हैं और कहते हैं कि अहम पुरा किरातेषु किराते ही सह वर्धितः। मैं तो पहले किरातों के बीच में किरातों के साथ ही पला पुसा बड़ा हुआ। जन्म मात्र द्विजत्व में शूद्राचार रतः सदा। जन्म मात्र से मैं द्विज था, मैं तो शूद्राचारी हो गया था। इसकी कोई कथा रही होगी कि द्विज कुल में जन्म लिया और चले गए किरातों के बीच में। क्या छोड़ दिया गया था उनको, जिस माँ ने जन्म दिया उसने? क्या कथा रही होगी? उसकी तो कल्पना मैंने ही कुछ की है। मैंने जो वाल्मीकि पर महाकाव्य लिखा है, अपनी अपनी कल्पनाएं हो सकती है, कल्पना करने पर छोड़ दी गई है। वाल्मीकि की कथा किसी ने बताई नहीं है, और जो ये बता रहे हैं 16वीं शताब्दी में, उनके पास तो कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, किंवदंतियां ही तो है। उन्हीं के आधार पर वाल्मीकि के मुंह से कहलवाया जा रहा है कि मैं द्विज कुल में पैदा हुआ और किरातों के बीच चला गया, उन्हीं के बीच में पला पुसा बड़ा हुआ। बचपन से मैं किरातों के बीच रहा। किरात एक ट्राइब है, जनजाति है। पीर भी होते थे, बहादुर भी होते थे किरात लोग। उनको राजाओं के यहाँ रखा जाता था, द्वार रक्षक के रूप में, द्वारपाल के रूप में, और भी सेवाएं राजाओं के यहाँ वो करते थे। अन्यथा वे वनों में रहते थे, वनचर हुआ करते थे। और कालिदास ने किरातों का वर्णन खूब किया है। तो उन किरातों के बीच में मैं पला और उनकी एक संस्कृति थी, उनकी परंपराएं थी, निषादों की, किरातों की। ये तो ब्राह्मणत्व का दर्प है, जिसके तहत उनको कहा जाता है कि अधम लोग हैं, अधम जाति के लोग हैं, और पंचम वर्ण है, चातुर्वर्ण के बाहर हैं किरात। यह तो स्पष्ट है, चातुर्वर्ण के बाहर है निषाद, किरात। और स्मृति ग्रंथों में देखा जा सकता है, उनके उल्लेख मिलते हैं। तो जन्म मात्र द्विजत्व में, ऐसा वाल्मीकि के मुंह से यहाँ कहलवाया गया है कि जन्म मात्र से द्विज में था, तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, ऐसा इससे मैं समझता हूँ कि आशय नहीं लिया जाना चाहिए। लिया भी जा सकता है, क्योंकि द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, और वैश्य और शूद्र को भी वैश्य और क्षत्रिय को भी कहते, क्षत्रिय और वैश्य को भी कहते हैं। द्विज तो तीनों वर्ण है, सवर्ण तीनों है, तीनों द्विज होते हैं। तीनों में उपनयन होता है, उपनयन जिसको होता है वो द्विज होता है। तो वैश्य कुल में हुए थे, या क्षत्रिय कुल में हुए थे, या ब्राह्मण थे, ऐसा वाल्मीकि स्वयं यहाँ बताते नहीं है। इसलिए यह कहीं स्पष्ट नहीं होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ स्पष्ट नहीं होता है। बाद में तो फिर
हमारे यहाँ तो फिर क्लेम करना होता है, तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण थे, वो कहाँ से शूद्र कह दिया उनको, वो कहाँ से अंत्यज कह दिया है। और वाल्मीकि कहते हैं कि मैं किरातों के बीच पला पुसा बड़ा हुआ, वहां पर शूद्रा से मैंने विवाह कर लिया। किरात थे लेकिन विवाह शूद्रा से हुआ, जो कि चातुर्वर्ण की व्यवस्था के भीतर कोई महिला रही होगी। वहां भी कुछ जीवन ऐसा ही बीता कि बहुत सारी संतानें हुई। वाल्मीकि बताते हैं, शूद्रायाम बहवः पुत्रा उत्पन्ना में अजितात्मना, मैं अजितात्मा था, इंद्रियों पर मेरा वश नहीं था, इसलिए बहुत सी संतानें मेरी उत्पन्न हुई उस शूद्रा पत्नी से। ततः चौरैश्च संगम्य चोरोहम अभवम पुरा, फिर चोरों के साथ मेरी संगति हो गई, वो चोर में हो गया। क्यों संगति हो गई, कैसे चोर हो गया, इसकी अपनी अपनी कल्पनाएं की जा सकती हैं। एक संस्कृत के अच्छे साहित्यकार थे कश्यप कवि, उन्होंने रत्नाकर नाम से वाल्मीकि के जीवन पर नाटक लिखा है। तो वो कुछ साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के लगभग समकालीन थे, संस्कृत के बहुत अच्छे कवि हैं। तो उन्होंने जो नाटक लिखा उसमें उन्होंने यह कल्पना की कि अमीर लोग बहुत सारे लूट रहे हैं आम जनता को, और ये रत्नाकर जो दस्यु है, यह उनसे संपत्ति छीनकर गरीबों को बांट रहा है। अपनी कल्पना कवि को करने का अधिकार है, जब कोई कथा किंवदंतियों में ही शेष रह गई है और प्रामाणिक जानकारी नहीं है, तो अपनी अपनी कल्पनाएं लोगों ने की हैं, सभी ने कल्पनाएं ही की हैं फिर वाल्मीकि के संबंध में। और जो कथा अध्यात्म रामायण में है उसमें जैसा प्रचलित कथा है, लोक कथा भी वाल्मीकि के बारे में यही है कि वो चोर थे, और कहीं नाम उनका रत्नाकर मिलता है, कहीं अन्य नाम मिलता है, कहीं और भी। यहाँ अध्यात्म रामायण में जहां तक मैंने पढ़ा, ऋषि होने के पहले, कवि होने के पहले जो नाम था वह वाल्मीकि ने स्वयं नहीं बताया। और सप्तर्षियों से उनकी भेंट हो जाती है, सप्तर्षियों को धमकाने लगते हैं, और सप्तर्षि देखते हैं कि ये वो कोई द्विजाधम है, अधम जाति का द्विज है, अधम जाति का द्विज है, वैश्य क्षत्रिय भी हो सकता है, या कौन है यह सप्तर्षि भी नहीं बताते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं। और उनसे कहते हैं कि भाई, जो कथा में हम सब जानते ही हैं कि उससे वो कहते हैं कि तुम अपने तुमने कभी अपने परिवार के लोगों से पूछा कि तुम जो ये पाप कर रहे हो, इसके पाप को वे स्वीकार करेंगे क्या। तो जैसा सब कथा में जानते ही हैं कि उन्होंने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, मैं उनको पालता पोसता हूँ, वो उसके पाप के भागी होंगे ही, स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी पूछा नहीं है तुमने, तो पूछ करके आओ। तो वाल्मीकि, या जो भी नाम उनका रहा होगा उस समय, वो पूछने जाते हैं, और पत्नी और बेटे उनसे कहते हैं कि पापम तवैव तत्सर्वम वयम तो फल भागिना, यदि तुम कुछ पाप कर करके हमको पाल पोस रहे हो तो तुम्हारा पाप तुमको भोगना है, हम उसके फलभागी नहीं हैं। यह सुनकर के फिर सप्तर्षियों की शरण में वो जाते हैं। सप्तर्षि आपस में बातचीत करते हैं कि क्या करें इसका। परस्परम समालोच्य दुर्वृत्तोयम द्विजाधम उपेक्षेव सद्वृत्तैस्तथा शरणम गतः। सप्तर्षि आपस में कहते हैं कि बड़ा दुर्वृत्त है, दुराचारी है यह द्विजाधम, अधम जाति का है जो शूद्र है, अधम जाति का है जो द्विज है, और उपेक्षेव सद्वृत्य, सद्वृत्त ये छोड़ चुका है, सद्वृत्त सदाचरण इससे दूर है, फिर भी हमारी शरण में आया है, तो इसका उद्धार हमको करना है। रक्षणीय प्रयत्न मोक्ष मार्गोपदेशतः, प्रयत्न पूर्वक हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए, मोक्ष मार्ग का इसको उपदेश हमको देना चाहिए। इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यस्ताक्षर पूर्वकम, वाल्मीकि राम को अपनी कथा बताते हुए कहते हैं कि हे राम, ऐसी आपस में बातचीत करके उन सप्तर्षियों ने तुम्हारा ही नाम व्यस्ताक्षर पूर्वक उलट करके मुझे बताया कि राम तुम्हारे मुंह से यदि ना निकले तो मरा मरा इस तरह से जाप करो। एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जप सर्वदा, एकाग्र मन से मरा मरा इस तरह का जाप तुम करो, ऐसा सप्तर्षियों ने मुझे बताया। तो मरा मरा का जाप 1000 युग तक मैं करता रहा, ऐसा वाल्मीकि बताते हैं। अब 1000 युग में कितने करोड़ वर्ष होंगे, ये तो कैलकुलेट किया जाता रहेगा, क्योंकि 1000 युग बीत गए, और सतयुग में कितने लाख वर्ष होते हैं, त्रेता युग में कितने लाख होते हैं, ये सब आप जोड़ जाड़ करके सोचते रहिएगा, क्योंकि ये तो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। तो उनमें 1000 साल तो यूं ही बीत जाते हैं पलक झपकते, और फिर 1000 युग बीत ही गए। जब कुछ तपस्या करेंगे तो कुछ अधिक होना ही चाहिए।
ततो युग सहस्रांते ऋषेः पुनरागमन। युग सहस्र जब बीते, ये तुलसी भी बार बार कहते हैं युग सहस्त्र एक ही बारा। युग सहस्त्र तो एक बार में उनके बीत ही गए तपस्या करते करते। ऋषियों के युग सहस्त्र ऐसे ही बीत जाते हैं पलक झपकते हुए। तो इस तरह से उनके भी मरा मरा कहते हुए युग सहस्त्र, सहस्त्रों युग बीते, जिनमें कि करोड़ों वर्ष हो जाने चाहिए हम लोगों की गणना के अनुसार, वो उनके बीत गए। और फिर ऋषि लोगों ने देखा कि इसने अच्छी तपस्या की है। तो माम ऊचुर मुनिगणा वाल्मीकि स्तुम मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, तुम वाल्मीकि हो गए, ऐसा उन्होंने कहा। जब वाल्मीकि बांबी से मैं ढक गया था और उसमें उन्होंने कहा कि प्रकट हो जाओ, मैं प्रकट हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि तुम वाल्मीकि आज से कहे जाओगे, तो यह नाम दिया गया। अध्यात्म रामायण में यह कथा आती है। और इस अध्यात्म रामायण की कथा में जो वाल्मीकि राम कथा के अंदर पात्र हैं, जो राम को निर्देशित कर रहे हैं, अन्यथा वाल्मीकि रामायण में तो राम को निर्देशित ही वे करते हैं, और यहाँ तो वो राम के भक्त हो जाते हैं कि मैं तो तुम्हारा ही नाम जप करके ऋषि बना हूं। वाल्मीकि रामायण में राम का उल्टा नाम जप करके ऋषि नहीं बन गए थे, वो बड़े ऋषि थे। और कविता उनसे कैसे फूटी है बताया गया है, जो कि यहाँ बताने की जरूरत इन लोगों को नहीं लगी, कि कैसे एक निषाद के बाण से घायल चिड़िया को देखकर कविता निकल पड़ी उनके मुंह से। जो प्रथम कविता का जन्म हुआ, वह कथा तो वाल्मीकि रामायण में मिलेगी। यहाँ जो कथा है वह कि मैं तो मरा मरा का जाप करके वाल्मीकि बन गया, ऐसा राम के भक्त के रूप में कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में वो राम के भक्त नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वो राम के सृजनहार ही हैं, जिन्होंने राम को रचा भी है। न केवल राम की कथा लिखी, बल्कि राम की कथा के भीतर भी राम को निर्देशित ही वो करते हैं। ऐसे वो ऋषि हैं। तो उन ऋषि की ऐसी गति तो होना ही थी भक्ति काल में आकर के, जहाँ सबको राम की भक्ति ही करना थी, उसी में उद्धार होना था। तो हमारे ऐसे महान ऋषि जिन्होंने राम को जन्म दिया और राम को निर्देशित करते रहे, उनकी फिर यह गति यहाँ आकर के होना ही थी। और आगे चल के दुर्गति भी करना हो तो कर ही दी गई फिर वाल्मीकि वाल्मीकि की। तो अध्यात्म रामायण में फिर उत्तरकांड में वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के राम के यज्ञ में आते हैं और सीता से कहते हैं कि अपने शुचिता का तुम प्रमाण दो। यह सब कथा वाल्मीकि रामायण में भी है और अध्यात्म रामायण में भी है। लेकिन एक और ग्रंथ अध्यात्म रामायण के बाद कुछ और बाद लिखा गया, वह भक्ति परंपरा में पढ़ा जाता है, उसका वैसे प्रचलन नहीं रहा। आनंद रामायण बहुत विराट ग्रंथ है, बहुत ही बड़ा है, और कितने लाख श्लोक उसमें हैं, यह उसी में बताया गया है। तो आनंद रामायण के राज्यकांड के पूर्वार्ध में जन्मकांड है। जन्मकांड के 2 सर्गों में राजा जनक को जब पता चलता है कि राम उसको निर्वासित कर देंगे, मेरी बेटी को, वो कहाँ रहेगी, तो जाकर के वाल्मीकि के आश्रम में बहुत बढ़िया महल बनवा देते हैं। इस तरह की बड़ी भव्य कल्पनाएं तो आनंद रामायण में खूब की गई, क्योंकि वहां तो राम जो है रासलीला करते हैं, केली काव्य हो गया वह। सारे कृष्ण कथा के अभिप्राय राम के जीवन पर उनको लेकर के आना है। तो वहां सीता के साथ उनको रासलीला भी करना है, गोपियों को भी उसमें आना है, जिनको राम बार बार कहते हैं कि अभी तुम लोग जाओ जाओ, मैं कृष्ण का अवतार जब लूंगा तब लीला करूंगा, अभी मैं कैसे लीला कर लूं तुम लोगों के साथ में, तुम तो आ गई अभी से। इत्यादि सारी अप्सराएं लीला केली करने के लिए आने लगती हैं बार बार। राम ऐसे बड़े कामदेव सदृश लुभावने चूंकि नायक हैं वहां। तो अब वहां तो जगत जननी जगदम्बा जाएंगी तो वन में कैसे रहेंगी, तो उनके लिए फिर आलीशान महल होना चाहिए। तो जनक जाकर के पहले उनके लिए महल बनवाते हैं। फिर राम सीता से कहते हैं कि मैं तुमको छोड़ूंगा, ये लीला भी हम करना ही है हमको, तो फिर तुम जाओगी वाल्मीकि के आश्रम में। तो फिर सीता की बड़ी भव्य सवारी निकाली जाती है, गाजे बाजे के साथ सीता की सवारी निकलती है वाल्मीकि के आश्रम में। वाल्मीकि के आश्रम में जब निर्वासित सीता ले जाई जा रही हैं, पालकी में विराजमान होकर के पहुंचती हैं। फिर वहां कुशलव का जन्म होता है। यह सब कथा वाल्मीकि को लेकर के फिर जितनी कथाएं गूंथी जा सके गूंथी जाती हैं। और राज्यकांड के उत्तरार्ध में 13-14 सर्ग में वाल्मीकि के जन्म जन्मांतरों की कथा है। फिर तो एक जन्म से क्या काम चलेगा, फिर तो पिछले जन्म को भी बताना चाहिए कि पिछले जन्म में और भी अधम वो क्या थे, तब जाकर के वो पता नहीं कि सती के कुछ सुचरित थे कि उनकी वजह से वो किरात के बीच में जाकर के पले, नहीं तो क्या गति उनकी होती।
तो पिछले जन्म में तो बड़े ही दुराचारी व्याध थे, और ऐसी कुछ बीभत्स कथा है जिसको कि पढ़ते ही ग्लानि, हम लोग इन लोगों को जो राम कथा रच रहे थे बाद में, उनको इसमें भी बड़ा आनंद आता था कि जितना गलीज है वो भी उसी में डाल दें। तो वो व्याध जो है वो दुराचार तो करता ही था, वो अपनी पत्नी की उंगली उसने काट ली, मुंह में लेकर के कटी हुई उंगली उसके मुंह में रह गई, उसी में मर भी गया। और सती, वो तो पत्नी तो महासती थी, तो वो उसके साथ सती हो गई। उसका बड़ा बीभत्स वर्णन है कि किस तरह से उसके ओंठ से ओंठ, उसकी जिह्वा से जिह्वा, और उसके वक्ष से वक्ष और गुह्य से गुह्य लगा करके उससे लिपट करके वह सती हुई है। स्त्री का जितना अपमान कर सकते थे किया इन्होंने। ये जो पुरुष प्रधान समाज में जो राम कथा के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे ये लोग, और भक्ति काव्य की धारा में उसकी जैसी उनको गति करना थी उसको कर रहे थे। तो वह सती हो गई, या उसके संसर्ग उसको मरते समय मिला इस दुराचारी को, तब जाकर के ये फिर अन्य जन्म में किरातों के बीच में पला। यह आनंद रामायण में बताया जाता है। और उस किरात वंश में रह करके फिर वह वाल्मीकि ऋषि हुआ। इस तरह से वाल्मीकि की कथा जो है बताई जाती है। और यह वाल्मीकि का जन्म भी हुआ वहां पर किरातों के बीच में जो पले, तो सर्पिणी से उनका जन्म हुआ। जितनी विचित्र कथाएं उसमें डाली जा सकें उसको अलौकिक बनाने के लिए, या तो कि वो कोई कृष्ण नाम के ऋषि थे, उनका वीर्य स्खलित हो गया, ऋषियों का वीर्य स्खलित होता ही रहता था अप्सराओं को देख करके, उनका वीर्य स्खलित हुआ तो उसको किसी सर्पिणी ने खा लिया। उस सर्पिणी ने खा लिया तो सर्पिणी के गर्भ से इस बालक की वाल्मीकि की उत्पत्ति हुई। किरात उसको उठा ले गए और किरातों के बीच में उसका जन्म हुआ। बाकी कथा फिर वही है कि शूद्रा से विवाह हुआ, शूद्रा से बहुत सारी संतानें हुई, और फिर सप्तर्षियों से भेंट हुई इत्यादि, और फिर राम नाम का जप करके वो ऋषि बने। इस तरह की कथाएं आती हैं। इनमें से बहुत सारी कथाएं बहुत अग्राह्य हैं और कपोल कल्पना से इनको रचा गया है। सत्य केवल इतना है कि ब्राह्मणों के किसी ऐसे वंश में, वैदिक ब्राह्मणों के वंश में वाल्मीकि का जन्म नहीं हुआ था जिसके लिए बताया जाए कि वो भरद्वाज गोत्र, अत्रि का गोत्र, वशिष्ठ का गोत्र, या विश्वामित्र का भी गोत्र थे जो कि तपस्या करके ब्रह्मर्षि हो गए। कोई ऐसी गोत्र परंपरा उनकी नहीं है। कहाँ पैदा हुए कुछ पता नहीं है। किरातों के बीच में पले यह परंपरा चली आ रही है। किसी ट्राइब के लोगों ने उनको पाला, यह परंपरा चली आ रही है। यह कुछ हजार वर्षों से चली आ रही परंपरा हो सकती है। इतनी ही जानकारी उनके बारे में मान सकते हैं कि पुख्ता है। बाद में तो सब है वो किंवदंतियां हैं, और जिसको जितनी किंवदंतियों में जोड़ करके सुख मिलता है, कल्पना का सुख मिलता है, उसने उतनी कल्पनाएं कर ली। किरातों के परिवार में भी उनका जन्म नहीं हुआ था, किसी ने छोड़ दिया होगा, कोई द्विज रहा होगा। कौन द्विज थे, वो वैश्य थे कि क्षत्रिय थे कि ब्राह्मण थे, यह भी पता नहीं है। जो कुछ अब मेरे इस व्याख्यान को सुन करके कई लोग प्रतिक्रिया देकर के कथाएं बताने लगेंगे, मुझे आभास है उनका कि कैसे फिर कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो उनका अपमान है जो उनको कह दिया है कि वो किरात वंश में पले पुसे और वो तो ब्राह्मण थे, बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे इत्यादि अनेक कथाएं अभी आएंगी, हैं वो कथाएं। तो लेकिन जो पुख्ता है वो इतना ही है कि द्विज कुल में जन्म हुए। वो द्विज कुल ब्राह्मण का था कि क्षत्रिय था कि वैश्य था, यह विदित नहीं है, यह नहीं बताया गया है। अगर ऐसा ही होता तो बताया जाता, लेकिन छोड़ दिया होगा उसने, तभी तो किरातों ने पाला है, किरातों ने उनको पाला। कोई पता नहीं कैसे कवित्व कहाँ जाग जाग पड़ेगा। लोक भाषा के कवि हो गए। रामायण तो गाई जाती थी लोक भाषा में। वाल्मीकि खुद बताते हैं कि ऋषि लोग गाते हैं। जो गाई जा रही है रामायण, उसका पूरा महाकाव्य उन्होंने लिख दिया। जब उनको लगा कि एक श्लोक मेरे भीतर से इस तरह से फूट सकता है, वह उन्होंने रचना कर दी। इतनी ही वाल्मीकि के संबंध में हम जानकारी यहाँ दे सकते हैं, अपनी सारी सीमाओं को स्वीकार करते हुए विनम्र भाव से। और राम के सृजनहार के रूप में जिन्होंने राम को रचा है और जिन्होंने राम को कठपुतली की तरह नचाया है, एक ऐसे कवि के रूप में
मैं वाल्मीकि की वंदना करता हूँ। मैं इसी रूप में वाल्मीकि की वंदना करता हूँ। अन्य सारे रूप जो उनके बताए जाते हैं, वो सब अनेक स्थानों पर अपमानजनक भी हैं मेरे लिए। और वे किरातों के बीच पले पुसे, यह मैं स्वीकार करता हूँ। तुलसी ने भी इसको स्वीकार किया है। कोलते भयउ किरात, यह उन्होंने कहीं लिखा है कि वो कुछ थे पहले, वो किरात हो गए, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। वो त्रिलोचन जी ने मुझे बताया था, ये पंक्ति कहाँ है तुलसी में, मुझे विदित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना अज्ञान स्वीकार करते हुए वाल्मीकि के संबंध में और जितना ज्ञान है उस पर गर्व करते हुए मैं अपने अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।